Welcome to Namra Fairy Tales. दुनिया के सबसे ठंडे इलाके में था एक किंगडम, हिमगर्ड। चारों तरफ बर्फ, बर्फीली पहाड़, सफेद रंग। यहाँ रहती थी 22 साल की प्रिंसेस एलारा। लंबे प्लैटिनम ब्लॉन्ड बाल, ऑलमोस्ट सिल्वर। हर सुबह 6 बजे, अम्मी दवाई का टाइम हो गया। एलारा अपनी माँ क्वीन नूर के कमरे में भागती। क्वीन नूर वीक थी। 5 साल पहले उन्हें एक बीमारी हो गई थी। तब से एलारा ने उनकी केयर करना अपना काम बना लिया। एलारा खुद उनको दवाई देती, खाना खिलाती, उनके बाल संवारती। तुमने अपने माँ बाप के लिए क्या सैक्रिफाइस किया है? कमेंट में बताओ। एलारा बहुत खूबसूरत थी, मशहूर थी। हर किंगडम का प्रिंस उससे शादी करना चाहता था। पहला प्रपोजल, प्रिंस अरमान ऑफ सनस्टोन किंगडम। एक ग्रैंड सेरेमनी। अरमान घुटने पे बैठा। प्रिंसेस एलारा, विल यू मैरी मी? प्रिंस अरमान, आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरा जवाब नहीं है, क्योंकि मुझे शादी नहीं करनी। मुझे अपने अम्मी अब्बू का ख्याल रखना है पूरी जिंदगी। ये मेरा फर्ज है, मेरा प्यार है। अरमान के दिल टूट गया, लेकिन उसने रिस्पेक्ट की एलारा की चॉइस को। दूसरा प्रपोजल, प्रिंस जुबैर ऑफ गोल्डन वैली। एलारा, मैं तुम्हारी अम्मी अब्बू को भी अपने साथ ले आऊंगा, प्लीज हाँ कहो। लेकिन एलारा ने फिर मना कर दिया। जुबैर, तुम नहीं समझोगे, मैं अपनी पेरेंट्स को कभी छोड़ नहीं सकती, वो मेरी जिम्मेदारी हैं। तीसरा, चौथा, पांचवा प्रपोजल, हर बार सेम आंसर, मुझे शादी नहीं करनी। लोग कहने लगे, ये प्रिंसेस कभी शादी नहीं करेगी, अपने माँ बाप से ज्यादा किसी को प्यार नहीं करती। तुम्हारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, लव या फैमिली? ऑनेस्ट आंसर। एक अजीब बात थी एलारा के बारे में। वो बच्चों से दूर रहती। किंगडम में सेलिब्रेशंस होती, बच्चे खेलने आते। एक बार एक नया प्रिंस आया, प्रिंस रयान ऑफ एमरल्ड लैंड्स। मैं सिर्फ ये बोलने आया हूँ कि अगर कभी आपको किसी चीज की जरूरत हो, मदद, दवा, कुछ भी, मेरा किंगडम हमेशा रेडी है। किंग जहीर सरप्राइज्ड था। आप बहुत अच्छे हैं प्रिंस रयान, मैं सिर्फ ह्यूमैनिटी पे बिलीव करता हूँ सर। और वो चला गया, बिना एलारा से बात किए। एलारा को अजीब लगा। पहली बार किसी प्रिंस ने उसे प्रपोज नहीं किया, उसके पेरेंट्स की केयर की। प्लॉट ट्विस्ट, क्या तुमने सोचा था ये होगा? कमेंट। एक रात क्वीन नूर की तबीयत अचानक खराब हो गई, बहुत ज्यादा। अम्मी, एलारा चिल्लाई। डॉक्टर्स आए, सब परेशान थे। उन्हें एक रेयर हर्ब चाहिए जो सिर्फ एमरल्ड लैंड्स में मिलता है, हेड डॉक्टर ने कहा। किंग जहीर ने सोल्जर्स भेजे, जाओ जल्दी। लेकिन स्टॉर्म्स आ गए, रास्ते बंद हो गए। एलारा पागल हो रही थी। अम्मी प्लीज, कुछ मत होना आपको। 2 दिन गुजर गए, कोई मदद नहीं आई। अम्मी की हालत वर्स होती जा रही थी। तभी नॉक हुआ। डोर खोला तो प्रिंस रयान खड़ा था, हाथ में एक बैग। ये हर्ब है जो आपकी अम्मी को चाहिए। एलारा के आंसू रोक नहीं पाए। हर्ब से क्वीन नूर ठीक होने लगी। अम्मी, आप ठीक हो? एलारा ने गले लगाया। बेटा, वो प्रिंस, उसने तुम्हारी कितनी मदद की, उसे थैंक यू तो बोलो, क्वीन नूर बोली। एलारा रयान को ढूंढने निकल पड़ी। वो गार्डन में बैठा था, अकेला, उदास। रयान, थैंक यू, आपने मेरी अम्मी की जान बचाई। रयान ने स्माइल की, लेकिन उसकी आंखों में दर्द था। कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ पेरेंट चाइल्ड बॉन्ड को। आपके पेरेंट्स? रयान का चेहरा सैड हो गया। वो 3 साल पहले मर गए, एक एक्सीडेंट में। मैं उन्हें बचा नहीं पाया एलारा, मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाया। एलारा का दिल दुखा। इसलिए जब मैंने देखा कि तुम अपनी अम्मी के लिए इतना कुछ करती हो, मुझे फील हुआ कि शायद मैं भी ऐसा कर पाता। अगले कुछ हफ्ते में रयान और एलारा क्लोज दोस्त बन गए। रयान अक्सर आता, लेकिन प्रपोज नहीं करता। वो क्वीन और किंग से मिलता, उनकी केयर करता। एलारा, तुम्हारे अम्मी को ये सूप पसंद है, मैंने बनाया, रयान बोला। एलारा को अच्छा लगा। एक दिन रयान ने देखा एलारा बच्चों से दूर भाग रही है। एलारा, रुको, क्या तुम बच्चों से क्यों डरती हो? एलारा हेजिटेट की, लेकिन रयान को ट्रस्ट था उस पे। मैं नहीं डरती, मैं बस अटैच नहीं होना चाहती, क्योंकि फिर मैं वीक हो जाऊंगी। मेरे अम्मी अब्बू को मेरी जरूरत है। रयान ने जेंटली कहा, अगर तुम बच्चों से बात करोगी, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने पेरेंट्स को भूल जाओगी। इसका मतलब है तुम्हारा दिल और बड़ा हो जाएगा। एलारा को लगा शायद रयान सही कह रहा था। पहली बार एलारा ने बच्चों के साथ खेलना स्टार्ट किया, हंसना,
नाचना, और उसको अच्छा लगा। ये इतना बुरा नहीं है। वो स्माइल करी। रयान दूर से देख रहा था, प्राउड। एक रात क्वीन नूर ने एलारा को अपने पास बुलाया। बेटा, मुझे कुछ पूछना है। जी अम्मी, तुम रयान को पसंद करती हो? एलारा शॉक्ड रह गई। अम्मी, ये मैं नहीं, मतलब। क्वीन नूर स्माइल की। बेटा, मैं तुम्हारी अम्मी हूँ। मैं जानती हूँ तुम्हारी आंखें चमक जाती हैं जब वो आता है। बेटा, मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी वजह से अपनी खुशी छोड़ दो। हम तुम्हें खुश देखना चाहते हैं। एलारा रोना शुरू कर दी। अगली सुबह एलारा ने रयान को बुलाया। रयान, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। रयान के दिल की धड़कन तेज हो गई। सच? Yes, हाँ, Ryan. लेकिन एक शर्त है। I do. क्या? शादी के बाद भी मैं अपने अम्मी अब्बू के साथ ही रहूंगी। तुम्हें ये एक्सेप्ट करना होगा। रयान ने स्माइल करते हुए कहा। एलारा, मैं पहले दिन से यही चाहता था। तुम्हारे अम्मी अब्बू अब मेरे भी होंगे। दोनों ने हक किया। 2 महीने बाद एलारा और रयान की शादी हुई, लेकिन एलारा अपने महल में ही रही। रयान आया उसके पास। ये सही है, उसने कहा। फैमिली को कभी छोड़ा नहीं जाता। एलारा अभी भी अपनी अम्मी अब्बू की केयर करती, लेकिन अब रयान भी उसका साथ देता। और बच्चों से? अब एलारा उनके साथ खूब खेलती। 1 साल बाद एलारा की अपनी बेटी हुई। अम्मी, आप दादी बन गईं। एलारा खुशी से बोली। क्वीन नूर ने बच्ची को गोद में लिया। मेरी पोती कितनी प्यारी है। एलारा ने सीखा, प्यार से कभी डरना नहीं चाहिए, बल्कि प्यार को एम्ब्रेस करना चाहिए। द एंड मैसेज। कभी कभी हम अपने प्यार को लिमिट कर देते हैं। सोचते हैं कि अगर हम किसी और से प्यार करेंगे तो पुराने रिलेशनशिप्स वीक हो जाएंगे। लेकिन सच ये है, दिल जितना फैलाओगे उतना बड़ा होता जाता है। तुम्हें क्या लगता है, फैमिली इंपॉर्टेंट है या लव, या दोनों? कमेंट करो।